जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत साधना प्रयोग वीडियो। साधकों, आज हम आपको जिस साधना के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है। जब भी आप साधना क्षेत्र में जाएंगे तो आपको उस चीज़ की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है, ब्रह्मचर्य बचाने की शक्ति। क्योंकि साधना की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? अडिग ब्रह्मचर्य, विश्वास युक्त ब्रह्मचर्य, और आपका ब्रह्मचर्य खंडित ना हो, मन में गंदे मनोभाव आए ना, और जो तमस प्रवृत्ति है, रजोगुण, तमस गुण, सत्व गुण, इन सब को नियमित रूप से नियंत्रित रखें। ठीक है, तो आज का प्रयोग वीडियो होगा काम उच्चाटन के लिए। ठीक है, जो बहुत लोग होते हैं ना, जो मैंने भी अपने शुरुआती साधना के क्षेत्र के, जब मैं इंटर किया था, इंटर मतलब मैं प्रवेश किया था साधना क्षेत्र में, उस समय पर बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का सामने करना पड़ा। तो काम वासना क्योंकि बहुत हावी होती है। जब आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो, आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप अगर चाहें कि हम बहुत सारे गरीबों को खाना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब अच्छे कार्य करना चाहेंगे, तो बहुत लोग आपको रोकने वाले आ जाएंगे। यार ये सब थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं करते हैं, ये है वो है ना। आपके ऊपर लांछन लगाए जाएंगे। आप किसी का परोपकार करने के लिए कोई काम करेंगे तो आप पर लोग अभद्र टिप्पणी करेंगे। तो उसी प्रकार है ये काम वासना। जब आप साधना के क्षेत्र में जाएंगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी की उस सीमा को पार करने लगेंगे, जब आप इस मोह रूपी संसार से त्याग करके खुद को भगवान के चरणों में भेज देंगे, आपकी मन वहां पर लगने लगेगा, उसी समय काम वासना सबसे प्रबल होगी। इसीलिए साधना के वक्त काम वासना बहुत प्रबलता से आती है। जब आप साधना कर रहे हो और साधना आपकी बढ़िया जा रही हो, आपको लग रहा है कि सिद्धि मिल जाएगी, उस समय काम वासना का जो प्रकोप आता है ना, बहुत भयंकर होता है। और ये होता ही है क्योंकि अच्छे कार्य में विघ्न आते ही आते हैं। उसी तरह है यह काम वासना। और अगर काम वासना बार बार हावी होगी आपके मस्तिष्क में, तो आप एकाग्रता भूल जाएंगे, आपका विश्वास डगमगा जाएगा, आपकी साधना डगमगा जाएगी, आप न साधना कर पाएंगे, न कुछ कर पाएंगे, और आए दिन अपना ब्रह्मचर्य खंडित करते रहेंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काम वासना उच्चाटन मंत्र साधना। काम वासना जड़ से समाप्त हो जाएगी। आप करके देखिएगा एक बार। आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, ये बहुत समस्या है लोगों के पास, इसलिए इसको शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, अस्वीकरण है और यह मैं चेतावनी भी है कि यह साधना, यह काम उच्चाटन वही लोग करें जो ब्रह्मचर्य से पूर्ण रूप से जाना चाहते हो, मतलब काम वासना से पूर्ण रूप से उच्चाटित करना चाहते हो अपने मन को। क्योंकि एक बार यह साधना अगर कर लिया ना आपने, तो आपका वन वासना रूपी क्षेत्र से बिल्कुल ही विमुख हो जाएगा। सच बता रहा हूं मैं, बहुत जल्दी विमुख हो जाएगा। आप आजीवन ब्रह्मचर्य रहना चाहते हो, या आपकी समस्त इंद्रियां तृप्त हो चुकी हों, आपने सब कुछ पा लिया हो, सब भोग कर लिए हों, उसके बाद आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। हम चलते हैं इसी सामग्री की ओर। तो इसके लिए आपको 5 गोमती चक्र चाहिए होंगे, एक मूंगे की माला चाहिए होगी। ठीक है, और ध्यान रहे ये दोनों चीज़ें, 5 गोमती चक्र और एक मूंगे की माला, ये दोनों अधिष्ठात्र मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। अब आपको केसर की आवश्यकता पड़ेगी, आपको तेल का दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, और हाँ, इसको आप गुरुवार से कर सकते हैं, किसी भी गुरुवार से। कोई विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है, और दिन और रात की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो दिन से करें, आप चाहे तो रात से करें। किसी भी गुरुवार के दिन या किसी भी गुरुवार की रात्रि से आप इसको करना शुरू कर सकते हैं। और हाँ साथियों, आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी एक सफेद सूती आसन की। देखिए, सूती हो या टेरिकॉट हो, कोई भी हो, लेकिन सफेद होना चाहिए। ठीक है, और चौकोर हो, इतना याद रखिएगा। और किसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको? आपको आवश्यकता पड़ेगी उत्तरमुखी होकर बैठने की, एक सुनसान कमरे की। ठीक है, 5 दिवसीय साधना है, 5, 7, 11 है। इन 3 दिवस में किसी भी दिवस तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी माने तो थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि देखिए 21,000 मंत्र जाप करने हैं, 21,000। तो अगर 5 दिन में पूरा करना चाहेंगे तो आपको 42 माला प्रतिदिन करनी पड़ेंगी। कुछ लोग करते हैं कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, तो हम उनसे कहते हैं आप 7 दिन या 11 दिन, 11 दिन से ऊपर ना जाए।
ठीक है, यहां तक आप कम से कम अपनी 21,000 माला कंप्लीट कर ही लें। ठीक है, और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो क्या ही मतलब हो गया यार, आप पूरे इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहे हैं। इंद्रिय निग्रह जिसने कर लिया ना वह राजा हो जाता है अपनी इंद्रियों का। ठीक है, और एक बार इंद्रिय निग्रह करने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता है। तो आपको इतना ही तो करना है, अपनी इंद्रियों को कब्जे में करने के लिए आप क्या इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं? 5 दिन की बात है, कर लीजिए। और हां, आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी काम उच्चाटन यंत्र की। मैं आपको काम उच्चाटन यंत्र स्क्रीन पर ही दिखा दूंगा। ठीक है, उसको आपको क्योंकि बनाना भी पड़ेगा उसको। और हाँ, तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बढ़िया से शीतल जल से गंगा जल और गुलाब जल डालकर अच्छे से नहा लेना है, स्नान करना है। तत्पश्चात और देखिए, आप बढ़िया से स्नान करके स्वच्छ होकर के बाहर निकल कर आए। ठीक है, अब अच्छे से अपने शरीर को पोंछना है आपको। तत्पश्चात आपको पूरे सफेद कपड़े पहनने हैं। आप धोती कुर्ता पहन सकते हैं, या आप कुर्ता पैजामा पहन सकते हैं, या आप केवल धोती बांध सकते हैं और उसका एक पल्लू अपने शरीर पर डाल सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, सफेद, जैसे मैंने बताया कि सफेद ही आसन होगा। सूती हो तो बहुत अच्छी बात है, तो सफेद ही आसन होगा। उत्तर मुखी होकर बैठ जाना है, अपने सामने बाजोट लगानी है। ध्यान रहे, बाजोट में भी कपड़ा चौकोर ही बिछाना है और कपड़ा सफेद ही होना चाहिए। ठीक है, तत्पश्चात आपको उसके ऊपर भगवान शिव की अष्टाध्यायी एक वो आती है, उसमें एक मूर्ति चित्र बनी हुई है। ध्यान रखिए, मतलब भगवान शिव की योग वाली चित्र का मिल जाए आपको, योग मुद्रा वाली, तो वह चित्र आपको लगानी है। और कामदेव का एक फोटो लगाना है। कामदेव का फोटो आपको आराम से इंटरनेट में उपलब्ध मिल जाएगा, निकलवा लीजिएगा। एक प्रिंट आउट तो करवाना है, निकलवा लीजिएगा। और हाँ, इतना कराने के बाद आपको एक तेल का दीपक जलाना है। आपको अगरबत्ती धूप बत्ती वहीं रखनी है। ठीक है, आपको चावल लेने हैं, आपको केसर लेना है, इतना सब नैवेद्य लेना है। सब आप सामने इकट्ठा करके रख लीजिए, यह पूजन सामग्री में आता है सब। अब इतना करने के बाद आप एक छोटा सा चौकोर आकार का कपड़ा लेना है, लाल कलर का। सफेद तो आपने बाजू पर बिछा दिया, लेकिन एक लाल की अभी आवश्यकता पड़ेगी, जिसके ऊपर आपको काम उच्चाटन यंत्र बनाना है। ठीक है, तो एक छोटा सा कपड़ा आप लीजिए और उसको सामने बिछा दीजिए। और हाँ, केसर मैंने बताया केसर सामग्री में है, तो केसर को आपको एक छोटी सी कटोरी में डाल करके गंगा जल से उसको घोल लीजिए, ऐसा कि जिससे उसका यंत्र बना सकें आप, है ना, हल्का सा गीला गीला। उसके बाद जिस उंगली से आप तिलक करते हैं ना, जिस उंगली से तिलक लगाया जाता है, उस उंगली से आपको यह काम उच्चाटन यंत्र जो आपके सामने दिख रहा है, इसको उसी लाल कपड़े में बनाना है। और हाँ, इसको बनाने के पश्चात आपको 5 गोमती चक्र जो मैंने लिखे थे, उन गोमती चक्रों को इसी यंत्र के बीच में रख देना है। और हर एक गोमती चक्र में उसी केसर से तिलक करना है, कुमकुम से तिलक करना है। उसके बाद अगरबत्ती धूप बत्ती से विधिवत उनका पूजन करना है और आरती करनी है। और हाँ, अब आपको गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन, अगर आपने गुरु दीक्षा ली हुई है तो उनका गुरु पूजन करिए, गुरु मंत्र करिए, उनका पंचोपचार पूजन कीजिए। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है तो आप भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार किया है, आप भगवान शिव की गुरु रूप में पूजा कीजिए। तो जब आपने उनका पंचोपचार से पूजन कर लिया, गुरु का, महादेव हैं तो उनका ही कर लीजिए, केसर से तिलक कीजिए, अक्षत समर्पित कीजिए, इतना सब पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य सब करने के पश्चात आप, अगर आपका स्वयं के गुरु हैं तो उनकी एक माला जाप करना है जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया हुआ है। अगर गुरु नहीं है तो आपको ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करनी है पूजन करने के पश्चात। अब आपको क्या करना है, आपने गुरु पूजन कर लिया, तत्पश्चात आपने जिस कपड़े में यंत्र बनाया हुआ है आप उसमें केसर को छिड़किए। ठीक है, धूप दीप नैवेद्य दिखाइए, उसकी आरती कीजिए। तत्पश्चात उसमें अक्षत समर्पित कीजिए, पुष्प दीजिए, नैवेद्य चढ़ाइए। सब कुछ पूजन करने के पश्चात आपको उनको नमन करना है, हो सके साष्टांग प्रणाम कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मूंगे की माला को चौकी में से उठाना है, प्रणाम करना है, केसर लगाना है। उसके बाद आपको मंत्र जाप करना शुरू करना है। अगर आप 5 दिन में करने वाले हैं इसे, ठीक है, तो 5 दिन का संकल्प लीजिए और 42 माला प्रतिदिन करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि 5 दिन शायद मैं ना कर पाऊं, 10 दिन में करना है तो आपको 21 माला रोज करनी पड़ेगी। और आप संकल्प लीजिए 21 माला प्रतिदिन का, और जप करना शुरू करना है आपको। अब देखिए किस मंत्र का जाप करना है, आप मंत्र भी पहले यहीं पर नोट कर लीजिए, मैं आपको सामने भी लिख कर दे दूंगा। ओम नमो शिवाय पुष्टाय वरदाय
अनंगाय उच्चाटनाय नमः। देखिए, अब आपको अगर आपने 10 दिन का संकल्प लिया है तो 21 माला, 5 दिन का लिया है तो 42 माला। अब आपके जिस दिन ये मतलब जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको दशांश एक बार और कर लीजिएगा अगर आपके पास समय है। अगर नहीं करना चाहते दशांश तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको विसर्जन करने के पश्चात में आपको वो जो 5 गोमती चक्र आपने रखे हुए हैं यंत्र के ऊपर, उसमें से 4 गोमती चक्र को उठाना है और चारों दिशाओं में क्रमशः पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दूर फेंक देना है। चारों दिशाओं में फेंकना है, ये नहीं कि अगल बगल फेंक दे, बहुत दूर, जितनी दूर आप फेंक सकें फेंक दें चारों दिशाओं में। और जो 5वां गोमती चक्र है उसको उसी यंत्र के साथ लपेट करके किसी भी सुनसान जगह पर किसी भी दिशा में जाकर गाड़ आए, ठीक है। इतना आपको करना ही करना है। यह मंत्र जाप के बाद की बात है, जिस दिन आपका मंत्र जाप समाप्त हो जाए। तो अब क्या करना है, इतना होने के बाद अब आप याद रखिए आपके पास एक मूंगे की माला भी थी, ठीक है। तो उस मूंगे माला को और जितनी भी सामग्री और बची हुई है कपड़ा सहित, उस सबको आपको प्रवाहित नदी में प्रवाहित करना है, बहती नदी में प्रवाहित करना है। एक बात और ध्यान रखिए आप कि जिस समय आप प्रवाहित करने जाएंगे तो जब आप बाकी सामग्री को प्रवाहित करेंगे उसके बाद अंत में आपको मूंगे मालों को प्रवाहित करना है। और हाँ, मूंगा माला को प्रवाहित करने से पहले याद रखिएगा आपको उस माला को तोड़ना है। उस माला को पूरा सही विसर्जित नहीं करना है, उस माला को तोड़ना है, ठीक है। उस माला को 2 भागों में अलग कर दीजिए और उसको विसर्जित कर दीजिए। आप देखेंगे कि जिस समय से आप इस पूजा को कंप्लीट करेंगे, साधना कंप्लीट करेंगे, सब कुछ प्रवाहित करके घर आएंगे, आपका मन एकदम पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अब आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार का जो काम वासना कुछ भी नहीं आएगी। आप एकदम शालीन हो चुके होंगे, आपके स्वभाव में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई होगी, आप शालीनता से व्यवहार करेंगे, आपके अंदर सम्मान, लोगों के लिए लोगों को माफ़ करने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। आप देखेंगे कि आप अब साधना में और ज़्यादा एकाग्रता से बैठ पा रहे हैं। यह अद्भुत आप देखेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव होंगे आपको ये, ठीक है। क्योंकि मेरे द्वारा किया गया है, मैंने इसको स्वयं किया हुआ है। किसी भी प्रकार का इसमें किसी प्रकार की बाहरी अशुद्धि नहीं है, एकदम पवित्र मंत्र है, पवित्र विधि है, पवित्र विधि विधान है। आप इसको करिए। और हाँ, आपका ये तो हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपने 10 दिनों तक पूजा करेंगे, आप साधना करेंगे, उस बीच में आपको ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करना है। और ब्रह्मचर्य के साथ साथ आपको ईर्ष्या, द्वेष, मद, मोह, काम, क्रोध सब कुछ भुला देना है। क्योंकि जिस समय पर आप उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे होंगे, उस शिखर की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, आपको इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इनको छोड़ेंगे तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और एक बात और, आप अपना काम कोई भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो कुछ करना चाहते हो करें। सात्विक भोजन 2 टाइम करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे टाइम पे उठना, सूर्योदय से पहले उठना है, ठीक है। और ज्यादा देर तक जगना नहीं। अगर आप साधना रात में कर रहे हैं तो जग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रहे, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। समस्त सामग्री को मैंने आपको बता ही दिया है। और माता महाकाली और पवन पुत्र और समस्त इष्ट देवों से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनसे यह वचन लेता हूँ कि इस यंत्र को, इस मंत्र को जो भी सिद्ध करे, उनकी काम उच्चाटन को तुरंत समाप्त कर दें, उनका काम उच्चाटित कर दें, उनकी वासना को उच्चाटित कर दें और उनको साधना क्षेत्र में अग्रणी बनाएं, अग्रज बनाएं। आशा करता हूं आपको समस्त जानकारी मिल गई होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, हर हर शंभो।